हेलो दोस्तों, एसएससी वॉकर्स पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आए हैं जो कि है जॉब प्रोफाइल के बारे में, टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। सो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैलरी के बारे में, प्रमोशन के बारे में, ट्रांसफ़र्स के बारे में और ये स्पेशल चीज़ है वो है गेज़ेटेड कैसे बन सकते हैं 4600 ग्रेड पे में। कोई भी टैक्स असिस्टेंट गेज़ेटेड बन सकता है 4600 ग्रेड पे। सो ये न्यू इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। सो न्यू आरआर जब आया तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा ये ज़रा देखते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। सो न्यू आरआर आने के बाद जो दिक्कत हुई है वो ये है कि प्रमोशंस बहुत स्लो हो गए हैं। बट ये है कि न्यू आरआर में प्रमोशन इसलिए स्लो हो गए हैं क्योंकि जो वैकेंसी है उसका रेशियो जो है, जैसे ओएस का रेशियो है 70-30 कर दिया, यानी 70 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और 30 जो कर दिया गया है वो है आपका प्रमोशन से। तो यानी आप मान के लिए कि जो आपका प्रमोशंस हैं वो आपके स्लो हो जाएँगे इसीलिए, और लेकिन वैकेंसी आपकी ज़्यादा जनरेट होंगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। तो मैंने आपको ओएस वाला वीडियो बनाया है, मैं इसमें आपको लिंक दे दूँगा तो आप उसमें देख सकते हैं। सो जो बिफ़ोर आरआर है इसका प्रमोशन साइकिल क्या था एक बार देखेंगे कि जब आरआर नहीं आया था तो जो टैक्स असिस्टेंट होते थे वो 3 से 4 साल में सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन जाते थे, जो कि एक 2400 ग्रेड पे की पोस्ट थी। तो फिर सीनियर टैक्स असिस्टेंट के बनने के बाद वो सीधे 4200 ग्रेड पे सीधे जंप होता था काफ़ी बड़ा। फिर इसके बाद कुछ सालों बाद 5 से 8 साल में ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन जाते थे, जो कि अभी ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल होने वाला है। अब सीधे फिर इसके बाद आप आईटीआई बनते थे जो 4600 ग्रेड पे की नॉन गेज़ेटेड पोस्ट है। फिर आप आईटीओ बनते थे जो कि आपकी गेज़ेटेड पोस्ट है। फिर आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते थे, फिर टाइम लगता था इनमें। ये लेकिन पहले आरआर के टाइम में उतना टाइम नहीं लगता था, लेकिन अब देखिएगा टैक्स असिस्टेंट जब आफ्टर आरआर है, तो उसमें आपको टैक्स असिस्टेंट से आपका सीनियर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट जो है खत्म हो गई है। तो अब डायरेक्ट आप बनेंगे, जो बनेंगे वो आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे, जो ये भी 2400 से 4200 गई है, लेकिन वहाँ 3 से 4 साल में प्रमोट हो रहे थे। अब सीधे 7 से 10 साल लग जाएँगे ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने में, यानी आप सीधे अब 2400 से 4200 ग्रेड पे आने में 10 साल लगेंगे। ऐसे ही आपको 10 साल लगेंगे आईटीआई बनने में, यानी कोई भी लड़का अगर 20 साल पे जॉइन करता है तो उसे 40 साल लग जाएँगे उसको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने में। जैसे टीए बना 20 साल में, तो फिर इसके बाद 10 साल में 30 साल की एज में वो बनेगा ओएस। फिर इसके बाद 40 साल की एज में बनेगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। फिर वो 50 साल या 52 साल की एज में बनेगा आईटीओ। तो ये हुआ है आरआर के बाद, काफ़ी प्रमोशन साइकिल स्लो हो गए। सो अब चलते हैं कि कैसे कोई प्रमोशन लेकर सीधे गेस्टेड ऑफिसर बन सकता है 4600 ग्रेड पे टैक्स असिस्टेंट। ये केवल लागू होता है केवल टैक्स असिस्टेंट ऑफिस सुपरिटेंडेंट पे, ना कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो डायरेक्ट रिक्रूट होके आते हैं 4600 ग्रेड पे वो नहीं बन सकते हैं ये। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे बन सकते हैं। तो जब कोई टैक्स असिस्टेंट आता है तो जैसे ही वो 7 से 10 साल में ओएस बनेगा, यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन जाएगा, तो उसी के 6 से 10 साल बाद एक पोस्ट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए होती है, टैक्स असिस्टेंट के लिए, कि वो एओ और डीडीओ बनता है। एओ का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और डीडीओ ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। ये एक 4600 ग्रेड पे की गेजेटेड पोस्ट है। आप सीधे इसमें गेजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं। इसके बाद इसमें प्रमोशन फास्ट है, लेकिन आप पोस्ट सेम रहती, चेंजेस नहीं होते। फिर आप 4800 ग्रेड पे 400 5 साल पहुंच जाते, फिर आप 5400 ग्रेड पे में पहुंच जाते। तो ये एक केवल टैक्स असिस्टेंट के लिए एक फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ जो है आपको शायद कोई नहीं बताएगा, तो ये एक स्पेशल न्यूज़ है आपके लिए इस वीडियो में। सो सैलरी के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो लेवल 4 की ग्रुप सी की जॉब है ये, 2400 ग्रेड पे की है। बेसिक इसका 25,500 है। डीए, टीपीटी ये सब ऐड होते हैं। बाकी अलाउंस इसके सेम है सबकी तरह। तो मैं एक एग्जांपल आपको बता सकता हूँ कि एक्स सिटी में, जैसे दिल्ली जैसी सिटी है, उसमें आपकी सैलरी लगभग कितनी बनेगी। बेसिक पे 25,500, ये 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 52,000 के आसपास बनेगी। इन हैंड नहीं है, इसमें एक डिडक्शन भी होंगे। आपका एक इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन का डिडक्शन होता है, सीजीएचएस का कुछ डिडक्शन होगा और एक आपके एनपीएस का डिडक्शन होगा। उसके बाद ये कभी आपको जो भी मतलब कि कम होके इसके बाद वो पड़ेगी, वो 45,000 के आसपास पड़ेगी आपको, 44-45,000। सो ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं। तो मैंने जैसे हर वीडियो में बताया कि जो भी ट्रांसफ़र होते हैं वो डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र होते हैं। एजीटी होता है हर 2 साल में, एनुअल जनरल ट्रांसफ़र। अब एग्ज़ाम्पल से जैसे कोई पीसीआईटी में जॉब कर रहा है या प्रिंसिपल सीसी में जॉब कर रहा है, आईटीएटी में जॉब कर रहा है, आईटीओ वार्ड्स में जॉब कर रहा है, डीटीआरटीआई में जॉब कर रहा है। तो इन डिपार्टमेंट में जो भी जॉब कर रहा है तो वो ट्रांसफ़र होते रहे, जैसे पीसीआईटी पीसी प्रिंसिपल सीसी में चले गए, फिर आईटीएटी में ट्रांसफ़र हो गया, इन्हीं में ट्रांसफ़र होता रहता है। सिटी आप जब तक कहेंगे नहीं तब तक आपका चेंज नहीं किया जाएगा। आप जिस ज़ोन में चले गए हैं, उस ज़ोनली ट्रांसफ़र होते हैं, ज़ोन के अंदर होंगे, आपको बाहर इंटर चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होते हैं।
और आपका ट्रांसफ़र तभी होगा सिटी के बाहर जब आपका प्रमोशन हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप चाहेंगे तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है सिटी के बाहर, बट ज़ोन के बाहर नहीं होगा। सो वर्क क्या है इनका, वर्क जान लेते हैं। तो जनरली टाइपिंग वर्क ही होता है, लेटर ड्राफ्टिंग होती है, कैशियरशिप होती है। कैशियरशिप का मतलब ये होता है कि आपकी जैसे बुक्स-वुक्स का ध्यान रखना होता है, आपकी लीव-वीव पे ध्यान रखना होता है, ये सब चीज़ें डाक एंड डिस्पैच के काम होते हैं। वो छोटे-छोटे काम होते हैं, बट हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट काम होते हैं ये ऑफिसेज़ के। सो थैंक यू। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मुझे फॉलो करने के लिए आप एसएससी वॉकर्स का टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं और टेलीग्राम का चैनल जॉइन कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।